भी 35% आरक्षण हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सभी विभागों में, चाहे पुलिस का विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में बराबरी से बहनों को आरक्षण हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। और आगे बढ़ करके स्वयं सहायता समूह और कई प्रकार की योजना के लिए। लेकिन आज तो आपसे ये दूसरी बात कम करके केवल बहनों का आशीर्वाद लेने आए थे। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है। रक्षाबंधन का आनंद है। जोरदार अभिनंदन करें अपने त्योहार के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ 365 दिन रोज ही त्योहार है। 365 दिन तो गिनती के, लेकिन 500 त्योहार है। कई बार सुबह 11 और शाम को 12, एक दिन में 2-2 त्योहार मनते हैं। यह हमारी संस्कृति का आनंद है। लेकिन सारे त्योहारों में त्योहार अगर राजा है तो रक्षाबंधन त्योहारों का राजा है। इसका आनंद अलग प्रकार का है। यह बहन भाई के रिश्ते का, जीवन भर को एक दूसरे के साथ निभाने का। और बहनों का घर में शोभा ही ऐसी है। घर में भाई पैदा हो जाए तो घर अधूरा है। बालक या लड़का पैदा हो जाए तो घर में सिद्धि नहीं आती है। जब तक बेटी नहीं आए तब तक हरसिद्धि नहीं होती है। हमें उस घर के अंदर वो कमजोरी रहती है। ये परमात्मा की दया है। घर की शोभा बेटियों से तो होती है। और बेटी का भी भाग्य देखो, पापा को बेटी से जो लगाव होता है वो कभी बेटे से नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। ये हर एक के घर की कहानी। अपने पिता से जो प्रेम बेटियों का होता है, इसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। और वो एक घर में नहीं, दोनों घर में समान रूप से ध्यान रखती है। अपने परिवार से जब शादी के बाद दूसरे घर में जाती है, ये परमात्मा की लीला है। और ये भारत की नारियों की विशेषता है। हमारी बहनें जब ससुराल में जाती है, पूरे साल अपने वहां से रहकर भी बाल बच्चों सहित उस घर वालों का भी ध्यान रखती है, लेकिन मायके का भी ध्यान रखती है। परिवार में पिताजी से भी फोन करके पूछती है समय पे दवाई ली के नहीं है। ध्यान रखना, अपना घर परिवार का ध्यान रखना। भांजे भांजी का ध्यान रखती, भतीजे भतीजी का ध्यान रखती। एक एक अपने दोनों परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों का भी ये अगर रिश्ता कोई निभाता है तो सच्चे अर्थों में भाई बहन का रिश्ता ही जीवन भर अमर करता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर नरेला विधानसभा के इस वार्ड में जो आनंद आया, मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहा हूं। और अभी तक तो नगर निगम, जिला पंचायत, कोऑपरेटिव, यही आरक्षण था बहनों का। आने वाला समय तो और आपका है। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। अब की बार जो चुनाव होंगे तो हमारी विधानसभा की सीट भी बढ़ेगी, लोकसभा भी बढ़ेगा। मालती भाभी का देखो क्या चेहरा खिल रहा है महापौर जी का। ये बहनों का आपके माध्यम से मैं सबका आनंद देख रहा हूं। इसी में से बहुत सारी बहनें भविष्य के दृष्टि से लोकसभा, विधानसभा, हमारी भारतीय संस्कृति की पताका दुनिया में फहराने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र और लोकतंत्र का आनंद हमने सबने लिया है। लेकिन हमारी अच्छाई दुनिया में बांटने के लिए हमारे तीज त्योहार भी मने। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों का भी नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के लिए जोरदार अभिनंदन करें एक बार। खेत में किसान और सीमा पे जवान दोनों अपनी जान की बाजी लगा करके, किसान खून पसीना एक करके अन्न के भंडार भरने के लिए आगे बढ़ता है और सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी सबकी जिंदगी की हिफाजत करता है। जोरदार अभिनंदन अपने सारी सेना के लिए। और ऐसे दौर में जब नापाक पाक के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो हरकतें की गई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। दुनिया देख रही है
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार नहीं, दो बार नहीं, देश के दुश्मनों को घर में घुस घुस के मारने का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। आज बदलते दौर में जब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कैसा खराब लगता है। हमारे बहादुर सैनिक पाकिस्तान में बम के गोले गिरा के आए और ये नादान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कैसी बेशर्मी से उस समय कह रहे थे, कहां बम गिरा, कौन मरा, कौन घायल हुआ, फोटो तो मिले ही नहीं। अरे भैया खड़े हो जाते तो खींच लेते, मालूम पड़ता, वहां जाना तो था तेरे को। ये इतनी बेशर्मी से बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, लेकिन इनके द्वारा आज ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ लगाती है, लेकिन भाई के मानते ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट के साथ सेना का भी अपमान करते हैं। ये बेशर्मी की हद है। सेना अपनी जान की बाजी लगा के चलती है, लेकिन सेना से भी सबूत मांगते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। और हद तब हो गई जब अपने कर्मों के कारण चुनाव हारते हैं तो अपनी हार का ठिकरा भी चुनाव आयोग पे फोड़ते। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चुनाव आयोग, न्यायालय, सेना, अरे इस सब के कारण तो लोकतंत्र जिंदा है। अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। पास के पाकिस्तान में देख लो, वहां जब देखो तब तख्ता पलट जाता है, सेना कब्जा कर लेती है, प्रधानमंत्री को जेल में डाल देते हैं। अफगानिस्तान चले जाओ, राष्ट्रपति को फांसी का फंदा लगा करके बिजली के खंबे से लटका देते। आसपास में हमने सबने देखा श्रीलंका के राष्ट्रपति को भाग करके भारत में शरण लेना पड़ती है। अरे हमारा भारत अगर आज दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है तो हाँ, हमें गर्व है कि हम गणतंत्र के आधार पर चुनाव से अपनी सरकार बनाने वाले देश हैं। इसलिए जोरदार अभिनंदन करो अपने सरकार के साथ सेना का, न्यायालय का और चुनाव आयोग का। लेकिन ये नादान लोग आज फिर उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये इनकी नक्सलवादी मानसिकता है, शहरी नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट मानसिकता है। इसका जवाब निश्चित रूप से चुनाव में जनता देगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लगातार केंद्र में हार रहे हैं। विधानसभा में मध्य प्रदेश के अंदर तो 2002-03 के बाद झाड़ू लग गई, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी जितने बच्चे अगली बार वो भी नहीं रहेंगे, सारे के सारे साफ होने वाले हैं। आज जब बहनों के बीच आपका भाई बात कर रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा देश का दोस्त कौन और देश का दुश्मन कौन। दुश्मन देश भी पहचानना पड़ेगा और ये दूषित मानसिकता को भी पहचानना पड़ेगा। ये दूषित मानसिकता को माफ करने की जरूरत नहीं है। चकाचौंध की दुनिया तो रावण के जमाने में भी थी। रावण का काल क्या हुआ बाद में बताने की जरूरत नहीं है। कंस के कारण से भी कृष्ण भगवान को बहुत कष्ट झेलना पड़े थे, लेकिन कंस अपनी करनी के कारण मरता गया। कांग्रेस का भी वही हाल होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी धीरे धीरे करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। दुनिया का सबसे सक्षम देश धीरे धीरे करके भारत बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर विश्वास भाई पे विश्वास है और आप पे आत्मविश्वास है। जोरदार अभिनंदन करो भाई और बहनों के लिए। कलाई पर विश्वास का धागा है, बहनों ने बड़े प्यार से बांधा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने भाई और बहनों के इस पवित्र रिश्ते के लिए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ जोर से दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अब अपनी बहनों से आग्रह करूंगा।